हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं? एक बार हम फिर हाजिर हुए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नई ट्रिक और टेक्निक के साथ आपको कुछ नया चीज़ सिखाते हैं। ठीक है, तो आज हम अलजेब्रा में जो सिखाएंगे वो थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल में भी काम आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काम आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जैसे कि अगर हम लिखते हैं इफ़ एल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा बीटा दो रूट्स हैं। स्वाभाविक है, 2 डिग्री तो दो रूट होंगे। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 by अल्फा कामा 1 by बीटा, है ना। तो ये वर्बल हो जाएगा। कैसे? जस्ट यू चेंज द ऑर्डर द कोफिशिएंट, ए बी सी को बी सी ए कर लो, अभी बात जस्ट मैं कर रहा हूँ। तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा हैं इस इक्वेशन के, तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट 1 by अल्फा 1 by बीटा हो। तो दैट इज ऑब्टेन जस्ट बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट। जैसे इसको हम सोल्यूशन कैसे देखें, ए बी सी को सी बी ए करना है, यानी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ए इक्वल टू जीरो। क्या किया, ये ए बी सी का ऑर्डर चेंज कर दिया, सी बी ए कर दिया। तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक रहेगा। ठीक है, तो इसके स्वाभाविक है इसके इक्वेशन के रूट क्या हो जाएंगे, 1 by अल्फा 1 by बीटा। हाउ सिंपल इट इज, वर्बली यू कैन वर्क इट आउट, वी कैन डू इट। ठीक है, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ say ax cube plus bx square plus cx plus d it is equal to 0। ठीक है, then find the equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta and 1 by gamma, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट इन रूट का रेसिप्रोकल। ठीक है, देन द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन व्हिच रूट्स आर 1 by अल्फा 1 by बीटा 1 by गामा। तो सेम प्रॉपर्टीज टू बी अप्लाइड, जस्ट यू चेंज द रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट। ए बी सी डी स्वाभाविक है क्यूबिक इक्वेशन, देयर विल बी ऑल टुगेदर 4 टर्म इंक्लूडिंग द कांस्टेंट। तो जस्ट यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट, तो हो जाएगा क्या, डी एक्स क्यूब प्लस पहला ये बन जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा तीसरा दूसरा पहला जस्ट रिवर्स कर दीजिएगा। तो डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस ई इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा, इसके रूट ये हो जाएंगे। है ना आसान। एक एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जैसे कि अगर हम कहते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, एक जैसे कहते हैं कि 2, 3 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 by 2 1 by 3। तो क्या करोगे, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, वर्बली कर दीजिए। ठीक है, जैसे इफ 1, 2, 3 are the roots of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0, then the equation whose roots are 1 by 1 comma 1 by 2 comma 1 by 3, 1 by 1 will be 1 of course। तो आपको क्या करना है, just you change the order of the coefficient, minus 6x cube plus 11x square minus 6x plus 1 equal to 0। जनरली हम लोग फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रखते हैं, तो यू कैन टेक माइनस कॉमन और यू कैन मल्टीप्लाई विद माइनस बोथ द साइड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज सेम एज दिस इक्वेशन, जस्ट यू टेक माइनस कॉमन, देन फर्स्ट टर्म विल बी मेड पॉजिटिव। जनरली बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों सही है।
तो कितना आसान है, इसको आपको जस्ट आपको कोफिशिएंट का ऑर्डर रिवर्स कर दो और ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे टाइप का, अगर हम लोग दूसरे टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हम लोग इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ से ax square plus bx plus c equal to 0, then the equation whose roots are माइनस अल्फा कामा माइनस बीटा, यानी सेम रूट बट ऑफ अपोजिट साइन। तो क्या करना है, जस्ट यू चेंज द साइन ऑफ इवन टर्म्स ओनली। तो इवन टर्म्स में तो एक ही होगा, पहला दूसरा तीसरा, ऑड टर्म इवन टर्म देन ऑड टर्म, तो जस्ट आपको क्या करना है, इसका साइन चेंज कर देना, हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म के कोफिशिएंट का साइन चेंज करना है। इफ इट्स पॉजिटिव इट इज टू बी मेड नेगेटिव, इफ इट्स नेगेटिव देन इट इज टू बी मेड positive, then both the sign will become of opposite sign. If they are positive they will become negative, if they are negative they will become positive. Am I right? How simple it is. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, if 2, 3 be the roots of x square minus 5x plus 6 equal to 0, then the equation whose roots are -2 and -3, सेम रूट बट ऑफ अपोजिट। तो कुछ नहीं करना है, इसका साइन चेंज कर देना है, इसका साइन चेंज करना है, निगेटिव को पॉजिटिव कर देना है। दैट्स ऑल, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ ax cube plus bx square plus cx plus d it is equal to 0, then find the equation whose roots are minus alpha minus beta minus gamma। ठीक है, सेम रूट बट ऑफ अपोजिट साइन। तो हमने क्या बताया था, इवन टर्म का साइन चेंज करना। इसके पहले क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल लिया था, तो देयर वर 3 टर्म्स, आउट ऑफ द 3 टर्म सेकेंड टर्म और इवन था, एक ही इवन था, 2 ऑड थे। अब जब हम क्यूबिक की बात करेंगे तो आउट ऑफ 4 टर्म्स देयर विल बी 2 इवन टर्म्स एंड 2 ऑड टर्म्स। तो इवन टर्म कौन हुआ, ये वाला और ये वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो दूसरा और चौथे टर्म का क्या करना है, साइन चेंज करना है। दैट्स ऑल, देन ऑल द रूट्स विल बिकम अपोजिट साइन। ठीक है, तो फाइनली आंसर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो ax क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी इक्वल टू 0। देखो मैंने दूसरा और चौथे टर्म का साइन चेंज कर दिया, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव लिख दिया, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव कर देते। ठीक, यही हाल सेकेंड टर्म में किया, तो सारे के सारे रूट का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर इसमें कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ निगेटिव हैं तो पॉजिटिव वाले निगेटिव बन जाएंगे, निगेटिव वाले पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वर्बली देखते ही कर लेना है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनरली अभी हम वही वीडियो डाल रहे हैं जिसमें से आपको वर्बल मैक्सिमम कर लो, और मैक्सिमम हो ही जाता है। ठीक है, बाकी आगे चल करके हमको डिटेल स्टडी भी कराएंगे। बाय द टाइम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अगर हम कहते हैं इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन whose roots are m alpha कामा m बीटा, यानी m टाइम्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। इसके रूट अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन जिसके रूट m टाइम्स, m का मतलब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रियल ले सकते हो,
2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 अल्फा 2 बीटा 3 अल्फा 3 बीटा 4 अल्फा या 1/2 1/3 m कैन बी टेकन एनी रियल वैल्यू। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड टर्म यहाँ पर हम लोग m और m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इनके कोफिशिएंट को। यहाँ पहले वाले को नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरीके से m टू द पावर 0 से करेंगे, m टू पावर 0 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि सेकेंड टर्म से m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फाइनल इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस m टाइम्स ऑफ bx और प्लस m स्क्वायर c दैट इक्वल टू 0। तो इसके रूट हो जाएंगे m टाइम्स द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर हम बात करते हैं इफ अल्फा बीटा से 2, 3 बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, then the equation whose roots are say 6, 9, then the equation whose roots are, देखो यहाँ पर देख रहे हैं इसका 3 टाइम्स कर दिया मैंने, अगर इसके अल्फा बीटा तो इसके 3 अल्फा 3 बीटा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 और 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके फाइनल हम आंसर जो लिखेंगे इसी को क्या करेंगे, x टू द पावर 2 माइनस 15x और प्लस 3 स्क्वायर इंटू 6, 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। तो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ सिंपल इट इज। आ रही ना मजा, कि हम अगर m टाइम्स करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे m स्क्वायर से। अब कौन सा इक्वेशन को फैक्टर करते फिर करेंगे, फिर उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे और फिर करेंगे, ये चीज़ है ऐसी है जो वर्बल बनेगी। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको वर्बल ट्रिक टेक्निक बताएंगे, आपको मजा आ जाएगी। ये सब टेक्निक अप्लाई करोगे तो आंसर भी वर्बली आंसर टिक कर सकते हो, क्योंकि वर्बल आंसर टिक करने के लिए आपको क्या है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इफ क्या करते हैं हम लोग, चलो एक क्यूबिक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इट इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन whose roots are m अल्फा कामा m बीटा कामा m गामा। वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट m टाइम्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम m स्क्वायर और m क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे सेम एज प्रीवियस वन। पहले टर्म को छोड़ देंगे, m टू पावर 0 यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर m क्यूब, जब तक कि इक्वलिटी साइड न मिले। राइट हैंड साइड 0 बना देना है, जो भी टर्म होगा लेफ्ट में ले आना है, और जब तक इक्वलिटी साइड न मिले कीप मल्टीप्लाइंग। और ये रूल किसी भी पॉलिनोमियल में 4 डिग्री 5 डिग्री लेट इट बी एनी डिग्री, किसी भी पॉलिनोमियल में अप्लाई कर सकते हो, रूल विल बी सेम। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ 1, 2, 3 be the roots of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 equal to 0, then the equation whose roots are 2, 4, 6 is। अब कितना आसान है, यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 है, इसका 2 टाइम्स हो गया। तो क्या करना है, इसको हम लोग 2 स्क्वायर और 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे mm स्क्वायर स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड टर्म, कीप मल्टीप्लाइंग अंटिल यू गेट द साइन ऑफ इक्वलिटी। एंड फर्दर अब इसके बाद क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 8 6 जा 48 इट इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से, यहाँ पे 2 स्क्वायर से, यहाँ पर 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट को लिख दिया। अब इसके रूट ये हो जाएंगे,
इक्वेशन के ये रूट हो जाएंगे। तो यही रूल हम आगे किसी भी पॉलिनोमियल में इंक्लूडिंग द क्वाड्रेटिक किसी भी पॉलिनोमियल में अप्लाई कर सकते हो। दिस इज हाउ वी डू इट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो में आपको डालेंगे तीनों को कैसे मर्ज करेंगे और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको भी कैसे वर्बली उड़ा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म करते हैं और अब बने रहिए मेरे साथ और इसको शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि बाकी लोगों का फायदा हो। बाकी लोगों को फायदा होगा तो हमको और हौसला बनेगा मिलेगा, जिससे कि हम और अच्छा शॉर्टकट टेक्निक का वीडियो लोड कर पाएँ। और बाकी इसके बाद हम लोग डिटेल स्टडी वाले भी वीडियो लोड करेंगे। आपका लोगों का कोऑपरेशन चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।